भोपाल में स्पा सेंटरों पर क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई। करीब 10 स्पा सेंटर पर दी दबिश। 4 में चल रहा था जिस्म फरोशी का गोरख धंधा। आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के लड़कियां, 35 लड़कियां समेत करीब 70 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गुना में पेट्रोल पंप पर हुई लूट का खुलासा। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रची थी साजिश। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट के 1,91,000 रुपए भी बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। कपिल नंदू गैंग के 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। इनमें 4 शातिर अपराधी भी शामिल। बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले थे बदमाश। महाराष्ट्र के नासिक में महिला अस्पताल से एक महिला ने चोरी किया नवजात। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नवजात को किया बरामद। यूपी के हाथरस में अपहरण के फरार आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोलीबारी में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अपहरण केस में अब तक 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में 3 जगहों पर इनकम टैक्स का छापा। बीड़ी व्यवसायी और ठेकेदारों पर आईटी टीम का शिकंजा। रेड से अन्य व्यवसायियों में मचा हड़कंप। आज पहाड़ों पर जमकर हुई बर्फबारी। बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरों के साथ 10 सेकंड में न्यूज दिखाते हैं आपको कहां कहां भारी बर्फबारी हुई। दिल्ली में ठंड और कोहरे की वजह से रेल सेवाओं पर असर। अपने समय से देरी से चल रही हैं 50 से अधिक ट्रेनें। यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते दिखे लोग। हवाई सेवाओं पर कोहरे की मार। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी देरी से चल रही है कई उड़ानें। खराब मौसम के कारण कल भी 45 से अधिक उड़ानें हुई थी रद्द। कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश का असर। 50 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी। कई उड़ानें रद्द। खराब मौसम के चलते हवाई यातायात प्रभावित। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। मैदानी इलाकों में हुई बारिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। एक दूसरे पर बर्फ का गोला फेंकते हुए नजर आए। डोडा के भद्रवाह में बर्फ की मोटी चादर से लिपटी घाटी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में जमकर पड़ रही है बर्फ। सफेद चादर से पटी घाटी। जन्नत जैसा दिख रहा है नजारा। चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की बर्फ। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। स्केटिंग कर मस्ती करते दिखे सैलानी। रोपवे से ऊंचे इलाकों पर पहुंचकर बर्फबारी की तस्वीरें कैमरों में कैद कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कई फीट जमी बर्फ। सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फ को हटाने में जुटा प्रशासन। मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ। बर्फबारी के चलते सभी सड़क मार्ग बाधित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रुई के फव्वारों की तरह गिर रही है बर्फ। बागानों और बगीचों पर बर्फबारी का सुंदर नजारा। पेड़ों पर जमी बर्फ। लगातार बर्फबारी से माइनस में चल रहा है तापमान। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों में बर्फबारी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की खबर के बाद जुटी सैलानियों की भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं पर्यटक। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड। बर्फबारी के चलते झरने नदी नाले जमे। लोग घरों में हुए कैद। बर्फबारी के बाद माइनस में चल रहा है तापमान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ठंड का जबरदस्त अटैक। बर्फबारी बढ़ने से निचले इलाकों की तरफ लौटे एक गांव के ग्रामीण। 60 घरों वाला गांव अब है वीरान। घर पर ताले पड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में घाटी में जबरदस्त बर्फबारी। श्रीनगर के मुगल रोड पर बर्फबारी से हाईवे पर पिछले 9 दिनों से आवाजाही बाधित है। प्रशासन हाईवे पर साफ करने में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। बीआरओ की टीम लगातार रोड साफ करने में जुटी। सड़क के दोनों तरफ जमी है बर्फ की मोटी परत। कश्मीर में भारी बर्फबारी से फेमस मुगल रोड बंद। पिछले 9 दिनों से नहीं हो रही है कोई आवाजाही। प्रशासन की टीम बर्फ हटाने में जुटी। जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ती है मुगल रोड। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी के कारण कृत्रिम झील पूरी तरीके से जमी। तापमान में भी जबरदस्त गिरावट। भीषण ठंड में पर्यटकों के लिए अलाव की व्यवस्था कर रही है नगर पालिका। कश्मीर के बारामूला में फिर से बर्फबारी हुई है। बर्फ गिरने से सफेद चादर से ढकी वादी। पर्यटकों के खिले चेहरे जमकर उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। कोहरे की काली और घनी चादर से लिपटा श्रीनगर का आसमान। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। कश्मीर के मध्यम और ऊंचे इलाकों में 6 जनवरी तक
भारी बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी, 85 किलोमीटर लंबा गुरेज बांदीपोरा मार्ग यातायात के लिए बंद। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, फिसलन से बढ़ी मुश्किलें। बर्फ हटाने का काम जल्द होगा शुरू। तापमान में आई गिरावट, बर्फ से ढकी नजर आई गुरेज घाटी। तो सिर्फ 10 सेकंड में देखिए आज की राजनीति की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। देश के लिए उनके योगदानों को किया याद। पटना में सुशील मोदी की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय सुशील मोदी को किया याद, कहा बहुत दिन तक हम लोगों ने साथ में किया था काम। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं ने घर जाकर दी बधाई। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बोले, सुरेश जब कांग्रेस में था तो किसी पत्रकार की हत्या नहीं की, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ वैसे ही पत्रकार की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए। उज्जैन में आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन यादव ने लाठी घुमाई, साथ ही घुड़सवारी भी की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ देहरादून के शहनशाही आश्रम से मसूरी के झरी पानी तक की पैदल यात्रा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रैकर से भी बातचीत की, रास्ते में व्यवस्थाओं का हाल भी देखा। छात्रों के आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर ने नए संगठन का किया ऐलान। 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति बनाई। कहा, छात्र ही करेंगे समिति का नेतृत्व। सिर्फ बीपीएससी नहीं बल्कि किसी के साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ लड़ेंगे युवा। सहायता के लिए खड़ा रहेगा प्रशांत किशोर। पूरी बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी। कल पटना के 22 सेंटर पर हुई परीक्षा में 6000 अभ्यर्थी ही हुए थे शामिल। बारामती स्टेडियम में आज से क्रिकेट मैच की शुरुआत। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया उद्घाटन। खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलकर की हौसला अफजाई। मुंबई के घाटकोपर में पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। नाला सोपारा के अचोले डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे सभी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बीच आज दिल्ली के दंगल को लेकर बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी के बयान से सियासी पारा हाई रहा, जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। अब राजनीति की हर खबर देखिए सिर्फ 10 सेकंड में। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी की तुलना लुटेरों से की। बोले, गौरी, गजनी, तैमूर और अंग्रेजों की तरह केजरीवाल और आतिशी ने भी दिल्ली को लूटा। रमेश विधुड़ी का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान। चुनाव प्रचार के दौरान कहा, कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। रमेश विधुड़ी ने प्रियंका गांधी पर विवादित बयान के लिए जताया खेद। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन फिर भी किसी को दुख हुआ तो मैं खेद प्रकट करता हूं। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधुड़ी ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, आतिशी ने बाप बदल लिया। विधुड़ी ने संजय सिंह को भी कहा ब्लैकिया। रमेश विधुड़ी के आतिशी पर विवादित बयान पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, बीजेपी में चलन जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पदाधिकारी। प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधुड़ी का विवादित बयान। कांग्रेस ने विधुड़ी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी नेताओं की घटिया मानसिकता, यही है बीजेपी का असली चेहरा। रमेश विधुड़ी के खिलाफ कांग्रेस की महिला विंग ने खोला मोर्चा। कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने विधुड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कही बात। रमेश विधुड़ी के विवादित बयान पर एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान। कहा, विधुड़ी का बयान शर्मनाक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रमेश विधुड़ी को विवादित बयानों से बचने की सलाह दी। कहा, समाज में महिलाओं का विशेष योगदान और सम्मान, किसी भी राजनेता को नहीं देने चाहिए ऐसे बयान। दिल्ली चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फूंका बिगुल। रोहिणी के जापानी पार्क में की परिवर्तन रैली। 2025 और आने वाले साल को दिल्ली के लिए बताया अहम। परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आप सरकार पर किया करारा प्रहार। कहा, आप सरकार किसी आपदा से कम नहीं, बीजेपी ही कर सकती है दिल्ली का विकास। दिल्ली वासियों को सिर्फ बीजेपी पर भरोसा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर आरआरटीएस स्टेशन का किया उद्घाटन। दिल्ली मेरठ मार्ग पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम। नमो भारत ट्रेन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया सफर। यात्रा के दौरान स्कूली छात्रों से किया संवाद। छात्रों ने प्रधानमंत्री को भेंट की तस्वीरें। एक बच्ची ने पीएम को कविता भी सुनाई। ट्रेन में सफर करने से पहले पीएम मोदी ने साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के लिए आम आदमी की तरह टिकट खरीदा। शाम 5 बजे से यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेनें प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर होंगी उपलब्ध। दिल्ली को मिले सौगात पर बोले गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग। कहा, दिल्ली और गाजियाबाद में काम करने वाले लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। हम विकास की राजनीति करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज की अपनी तैयारियां। लॉन्च किया चुनावी गाना। लिखा, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। चुनाव से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी विधानसभा कालकाजी में किया शूटिंग रेंज का शुभारंभ। सरकारी स्कूल में है शूटिंग रेंज। आतिशी ने कहा, सभी को ओलंपिक लेवल की शूटिंग रेंज की बधाई। अब प्रतिभा के सामने पैसों की कमी नहीं बनेगी बाधा। पहली लिस्ट जारी होने के बाद आपने बीजेपी से चेहरे को लेकर किया सवाल। सोशल मीडिया पर सजी धजी घोड़ी का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर करारा प्रहार। पूछा, बीजेपी वालों, कौन है तुम्हारा दूल्हा? बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस बार दिल्ली के दंगल में जीत का किया है दावा। अरविंद केजरीवाल को बताया झूठ की मशीन। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बताया एक। कहा, दोनों की विचारधारा हिंदुत्व। इन दोनों पार्टियों को पैदा करने वाली अम्मा का नाम आरएसएस। और अब 10 सेकंड में वो खबरें आपको दिखा देते हैं जो वायरल हो गई। वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान घुसा बंदर। हिंदू पक्ष का दावा। वादी अधिवक्ता ने कहा, ज्ञानवापी मामले की सुनवाई काफी धीरे हो रही थी, इसीलिए महादेव ने खुद हनुमान जी को जल्द सुनवाई का संदेश लेकर भेजा। मध्य प्रदेश के गुना में दबंगों का कहर। जमीन पर विवाद में झोपड़ी पर चढ़ाया ट्रैक्टर। गेहूं की खड़ी फसल भी उजाड़ी। परिवार से बदसलूकी का भी आरोप। पीड़ितों का आरोप, 2 घंटे बंधक बनाकर की मारपीट। दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच कर रही है पुलिस। तो वक्त है राज्यों की बड़ी खबरों का, तो देखिए राज्यों की हर खबर सिर्फ 10 सेकंड में। तमिलनाडु में भी अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन। पुलिस ने गैरकानूनी रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। मजदूर के रूप में काम कर रहे थे बांग्लादेशी। आगे की कार्रवाई जारी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का 41वें दिन भी आमरण अनशन जारी। खनौरी बॉर्डर पर पुलिस अधिकारियों ने डल्लेवाल से की मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। यूपी के फिरोजाबाद में 60 साल पुराना शिवजी का मंदिर खुलवाया गया। मंदिर से भगवान हनुमान की खंडित मूर्ति भी मिली। कई दशकों से बंद पड़े मंदिर को खुलवाने में मुस्लिम समाज ने भी किया सहयोग। बजरंग दल ने कहा, 1-2 दिन में शुरू की जाएगी पूजा अर्चना। आज सुबह पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। सुबह करीब 4:10 पर मंदिर के ऊपर करीब आधे घंटे तक मंडराता रहा ड्रोन। मंदिर की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। जगन्नाथ मंदिर और इसके आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन है। यूपी के बलिया मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना की ओर से मकर संक्रांति मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में 10,000 के करीब लोगों को दही चूड़ा, गुड़ और सब्जी का किया गया वितरण। रोहित कुमार सिंह ने कहा, हम बलिया से लेकर दिल्ली तक प्रगति कर रहे हैं प्रयास। हरिद्वार स्थित पतंजलि वेलनेस योग भवन सभागार में पतंजलि संस्थान का 30वां स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ आयोजित। पतंजलि योगपीठ से जुड़े 6,000 से ज्यादा प्रभारी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी रामदेव ने कहा, योग क्रांति के बाद अब पंच क्रांतियों के शंखनाद का समय। वक्त है प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी खबरों का। देखिए आस्था के रंग सिर्फ 10 सेकंड में। दुनिया के सबसे बड़े धर्म और आध्यात्म का मेला देखने के लिए संगम नगरी में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ की भव्यता की ड्रोन तस्वीरें आई हैं सामने। 1 हफ्ते बाद यानी 13 जनवरी से शुरू होगा महाकुंभ। प्रयागराज में महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े ने किया हवन पूजन। महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किया अग्नि अनुष्ठान। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर महाकुंभ में संतों का जमावड़ा। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर सनातन धर्म का परचम लहराने महाकुंभ की धरती पर पहुंचे बवंडर बाबा। 2
तो दोनों पैरों से दिव्यांग गुजरात से प्रयागराज पहुंचे स्प्लेंडर बाबा। प्रयागराज महाकुंभ में हटाए गए अतीक के विवादित पोस्टर, राष्ट्रीय हिंदू दल की ओर से लगाए गए थे पोस्टर। फोटो पर लगा था क्रॉस का निशान। तीनों आरोपियों को बताया गया देवदूत।